नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस देश के चुनाव आयोग और राजीव कुमार पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच एक सफाई चुनाव आयोग की तरफ से आई है। और चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग ने कहा है कि हम 3 सदस्यीय निकाय है, किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं है। लेकिन इस बीच इस देश की सर्वोच्च अदालत, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। और वो खबर क्या है? वो खबर ये बता रही है हमें कि अब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार मिलकर कोई खेला नहीं कर पाएंगे। या इसको यूं समझिए कि अब इस देश में नरेंद्र मोदी कोई दूसरा राजीव कुमार बना नहीं पाएंगे, अपनी पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त बना नहीं पाएंगे। 12 फरवरी वो तारीख होगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुनाएगा कि इस देश में दोबारा से राजीव कुमार की तरह के किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हो पाएगी या नहीं, या इस देश के सीईसी की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की मनमानी चल पाएगी या नहीं। तो 12 फरवरी का दिन इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की सर्वोच्च अदालत की स्वतंत्रता के लिए, निष्पक्षता के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है दोस्तों। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2023 में किस तरह से इस देश की सरकार ने एक कानून बदल दिया। कानून किस संबंध में था? इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। पहले जो पैनल बना करता था, उस पैनल में प्रधानमंत्री होते थे, उस पैनल में लोकसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और सीजेआई यानी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इन तीनों व्यक्तियों का पैनल मिलकर यह तय करता था कि देश के चुनाव आयोग में किस व्यक्ति और अधिकारी की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में होगी और किसकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में होगी। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए, या यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश में लूप होल का सहारा लेते हुए इस पैनल की नियुक्ति का कानून ही बदल दिया। और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया। अब जो पैनल है जिसको सीईसी और ईसी की नियुक्ति करनी है, यानी सीईसी और ईसी का चयन करना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, केंद्रीय मंत्री के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल है और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी शामिल है। अब सोचिए, जहां फैसला बहुमत के आधार पर होना हो तो 2-1 के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये दोनों मिलकर जिसको चाहे सीईसी बना सकते हैं, जिसको चाहे ईसी बना सकते हैं। एक बार फिर से नया राजीव कुमार पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 18 फरवरी को जो वर्तमान सीईसी है राजीव कुमार साहब, वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका में साफ साफ ये कहा गया, इस देश की शीर्ष अदालत से ये गुहार लगाई गई कि सीईसी और अन्य ईसीस की नियुक्ति, अधिकारी की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 की वैधता की आप जांच कीजिए। ये कानून भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। इस देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी, या यूं कहूं कि लोकतंत्र की सबसे न्यूनतम गारंटी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। इस नियुक्ति को चैलेंज किया गया, इस देश की सुप्रीम अदालत में चैलेंज किया गया कि आखिर इस तरह से नियम को, कानून को किस तरह से बदल दिया गया, ये संविधान का उल्लंघन है। और जैसा कि मैंने बताया कि 12 फरवरी को इस देश की सुप्रीम अदालत, इस देश की सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर फैसला कर सकती है। यह मुद्दा कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी अपनी मजबूरी बता दी कि कुछ दिनों में इस पैनल की बैठक होने वाली है, सीईसी और ईसी के चयन को लेकर बैठक होने वाली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बताइए, जहां प्रधानमंत्री बैठे हो, गृह मंत्री बैठे हो, 2-1 से बहुमत उनके पास हो, तो मैं उस बैठक में जाकर करूंगा भी क्या? मैं अपनी बात रख कर करूंगा भी क्या? क्योंकि फैसला तो वही कर लेंगे, बहुमत उनके साथ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पैनल में होते तो फिर कुछ डिस्कशन हो सकता था, कुछ बहस हो सकती थी कि इसको सीईसी बनाना है, इसको नहीं बनाना है, इसको ईसी बनाना है, इसको नहीं बनाना है। बनाने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते थे, बनाने के विपक्ष में तर्क दिए जा सकते थे। लेकिन अब जब फैसला सरकार को ही करना है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता का इस पैनल में होना या ना होने का कोई मतलब मायने
मायने नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया था कि बताइए इस पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्यों निकाल कर बाहर कर दिया गया, और अब ये फैसला देश की सुप्रीम कोर्ट को करना है, इस देश की सुप्रीम अदालत को करना है। मैं राहुल गांधी का वो बयान आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने इस देश की लोकसभा में बोलते हुए दिया था। सुनिए। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. सुना आपने किस तरह से इस देश का विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता अपनी मजबूरी बता रहा है कि सरकार ने किस तरह से नियम, कायदे, कानून को अपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया है। और ये सवाल और ज्यादा गहरा हो जाता है जब ये तथ्य निकल कर सामने आता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर कहां से आ गए। ये तथ्य और ज्यादा गहरा हो जाता है जब राजीव कुमार के मशीन के खेले पर कई तरह के सवाल उठते हैं। ये तथ्य और ज्यादा गहरा हो जाता है जब राजीव कुमार इस देश के राजनीतिक दलों द्वारा लगातार की जा रही शिकायत और लगातार दिए जा रहे बयानों का जवाब सिर्फ अपने शेर व शायरी से देकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती, ठोस जवाब नहीं होता, विपक्षी दलों की आवाज की सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं होती, भेदभाव होता है। ये तमाम जब घटनाएं होती है तो वो बताता है कि ये पैनल को चुनने को लेकर जो कानून बनाया गया मोदी सरकार द्वारा वो कितना भेदभावपूर्ण है और इस देश के संविधान का उल्लंघन करता है। तो अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की सुप्रीम अदालत पर आ गई है। आपके स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है। सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि वह सीईसी और अन्य ईसी नियुक्ति अधिकारी की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 की वैधता की जांच करेगा और फैसला सुनाएगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने पैनल से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर करने वाले नए कानून के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें साफ साफ ये कहा गया है, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच से नए सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि 2023 का कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। इस फैसले में चयन समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई को भी शामिल किया गया था ताकि समिति कार्यपालिका से स्वतंत्र रहे। भूषण ने आगे कहा कि 3 सदस्यीय चयन समिति में अब सीजेआई की जगह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखने से प्रक्रिया की स्वतंत्रता भंग हुई है। चुनाव आयोग, सीईसी और चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता का अभाव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए गंभीर खतरा है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। तो अब इस पर जो अंतिम फैसला जो आएगा वो देश की सुप्रीम अदालत का 12 फरवरी को आएगा। हालांकि जाते जाते आपको बता दूं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून की वैधता पर जरूर विचार विमर्श कर फैसला सुनाएगी, लेकिन इसके साथ ही इस याचिका में एक मांग यह भी की गई थी कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। यानी जो ये पैनल बना है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल है, वो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए जो बैठक करने वाले हैं उस पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। इस कानून की वैधता
वैधता पर अंतिम फैसला आने तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यानी नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाँ, कानून की वैधता पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी। कानून की वैधता पर जो फैसला होगा वो 12 फरवरी को आएगा और सबकी निगाहें खासतौर से इस देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की इच्छा रखने वाले तमाम लोगों की निगाहें 12 फरवरी को इस देश की सुप्रीम अदालत पर बनी रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे कहूंगा, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।